आज हम लोग ये शूट करने वाले हैं कि जैसे आप लोग यूके पहुंचते हो उसके बाद ज़रूरी काम क्या करने होते हैं आपको। ज़ाहिर है मैं जब आया था और सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारकबाद, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे यकीनन आप सब लोग के वीज़े लग चुके होंगे, टिकट भी बुक हो चुकी होंगी, सामान वगैरह भी पैक हो चुका होगा। तो बस आप लोग पहली बात प्लीज़ अपनी अकोमोडेशन ज़रूर बुक करके आएँ। अगर आपको बुकिंग में इशू हो रहा है तो एम्बर स्टूडेंट सबसे बेस्ट है यूके के अंदर, वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है। तो प्लीज़ मेक श्योर करके आए। सबसे पहले ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं और बहुत सी चीज़ें डिफरेंट आती हैं, तो उनकी तरफ आपको अभी नहीं जाना। आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, सिंपल आपको सिम लेनी है, वो लेनी है लैका की सिम। ये नाम लिख ले, लैका। आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करने होते हैं। अब स्टार्ट में आपके जो है वो ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन जो दो अच्छे बैंक के मोन्जो है और रेवोल्यूट है, ये दो बैंक आपने ऑनलाइन जो है आप यहाँ पे कोई भी दुनिया की जॉब करेंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर आपका एनआई नहीं होगा तो आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो जॉब जो है वो आपको इसी एनआई पे मिलनी है, इसी एनआई के बेस पे, क्योंकि आप 20 घंटे मेक श्योर करें पहले ही दूसरे वीक में अपना जो है वो सिक्योरिटी का बैच अप्लाई करें, सिक्योरिटी की क्लासेस लें, टेस्ट पास करें, उसके बाद बैच अप्लाई कर दें। इनको पहले 1-2 वीक में अपना काम कंप्लीट कर लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े मज़े की और अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैन हल फ्राम चिनोड पाकिस्तान, और मैं यूके के अंदर हूँ और यहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए शूट करता रहता हूँ। हमेशा आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहता हूँ और आप लोग भी बहुत प्यार देते हो मुझे। आज की वीडियो में आप सबका वेलकम, जी आनो, खुशामदीद। तो आज की वीडियो का जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग ये शूट करने वाले हैं कि जैसे आप लोग यूके पहुंचते हो उसके बाद ज़रूरी काम क्या करने होते हैं आपको। ज़ाहिर है मैं जब आया था और बहुत से लोग आए थे तो सबसे ये मिस्टेक हुई थी, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें जो वक्त पे नहीं की और उनके बाद उनकी टेंशन और परेशानी लोगों की इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त पे करनी होती हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ें करनी होती है। तो जब आपका भाई आपके लिए हाजिर है तो आपको परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। तो फिर टेंशन किस चीज़ की? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का यही टाइटल है कि व्हेन वी रीच यूके और व्हेन वी डू यू लाइक अ रीच एट द यूके। जब यूके पहुँच जाते हैं तो आपको ज़रूरी काम क्या करने होते हैं। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारकबाद, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे यकीनन आप सब लोग के वीज़े लग चुके होंगे, टिकट भी बुक हो चुकी होंगी, सामान वगैरह भी पैक हो चुका होगा। तो बस आप लोग यूके निकलने वाले होंगे, निकल चुके होंगे या निकलना होगा आप लोगों ने फ्यूचर में बहुत जल्द। तो ये सारा कुछ जो है वो आज की वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो मेक श्योर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ पता चल सके। आज हम एक ओवरऑल उसमें बात करेंगे कौन से ज़रूरी काम करने होते हैं। अगली वीडियो में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को उसका आइडिया हो जाए। सबसे पहले जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो यकीनन आप सबके तो नहीं कि फैमिली हो, उनके रिलेटिव यहाँ पे हों, ज़रूरी नहीं है, कुछ के नहीं भी होते। तो पहले जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के तो रिलेटिव होते हैं तो उनको इस चीज़ का इशू होता नहीं है, वो इजीली वो पहुंच जाते हैं, सारी चीज़ें उनकी मैनेज हो जाती है। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनका कोई ख़ास होता नहीं है, सॉरी मेरे तो हैं फैमिली के, वैसे जो की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जिनका फैमिली और रिलेटिव या दोस्त कुछ भी नहीं होता, तो उनको क्या करना चाहिए? पहली चीज़ है, जब आप लोग एयरपोर्ट पर पहुँचते हो, आपकी इमिग्रेशन होती है, तो उसके बाद पहली चीज़ होती है कि आपने अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचना है, अपने अकोमोडेशन पर पहुँचना है, आप अपने घर पहुँचना है। वो कैसे पहुंचा जाए? अब बहुत से लोग जो है वो अपनी अकोमोडेशन बुक करके आए होंगे, कुछ नहीं बुक करके आएंगे। तो पहली बात प्लीज़ अपनी अकोमोडेशन ज़रूर बुक करके आएँ। अगर आपको बुकिंग में इशू हो रहा है तो एम्बर स्टूडेंट सबसे बेस्ट है यूके के अंदर, वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है। तो प्लीज़ मेक श्योर करके आए, सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन ज़रूर बुक करके आएँ। और पहली चीज़ है कि जो जिनके रिलेटिव दोस्त होंगे वो तो एयरपोर्ट पे उनको लेने पहुंच चुके होंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके वो रिलेटिव दोस्त नहीं होंगे, उन्होंने अपनी अकोमोडेशन पे कैसे पहुंचना है। लेकिन याद रहे अकोमोडेशन बुक करने का कोई ऑप्शन नहीं, वो लाजमी बुक करनी है आपने। अब उन्होंने ये पहुंचना है कि आपका ये तरीका कार होगा कि आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला आपने अपने ट्रेन वाला ऑप्शन, उस पर जा सकते हैं, बस पे जा सकते हैं, और उसके बाद जो उबर वगैरह भी बुक करके जा सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ आपको करनी होती है वो आपके पास पोस्ट कोड होना चाहिए। अगर आप पोस्ट कोड आपके पास नहीं है तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। जैसे कि हमारी कंट्री में एड्रेस चलते हैं, यहाँ पे पोस्ट कोड चलता है। पोस्ट कोड आपके पास होगा तो आप बहुत ईजिली वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपके पास जो ज़रूरी चीज़ होगी वो होगा आपका इंटरनेट, क्योंकि जब आप
लैंड करेंगे तो आपके पास अपने जो एसएस की इंटरनेट होगा वो ऑफ हो चुका होगा, आपको यूके बेसिस इंटरनेट चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एक अदद सिम। तो मेन चीज़ हमारी यही है कि हमें जो है सिम की ज़रूरत होगी, सिम हमें लेनी पड़ेगी। अब बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, बहुत सी सिम में डिफरेंट चीज़ें हैं, ये ले लो वो ले लो, बहुत से लोग उसमें डिफरेंट आइडियाज़ की बात कर रहे होते हैं। तो मेरा आपको जो आइडिया है वो सिर्फ सबसे बेस्ट ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं और बहुत सी चीज़ें डिफरेंट आती हैं, तो उनकी तरफ आपको अभी नहीं जाना। आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, सिंपल आपको सिम लेनी है, वो लेनी है लेका की सिम। ये नाम लिख ले, लेका की सिम आपको लेनी है। वो एयरपोर्ट से जो है वो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिल जाएगी, लेकिन आपको ज़रूरत होगी सिम की, तो वो अराउंड कोई 10 से 12 पाउंड की आपको मिल जाएगी। एवरेज जो सिम का रेट है वो 1 पाउंड है, उसके ऊपर 10 पाउंड का पैकेज मिलता है। तो आपने वो सिम लेनी है जिसके ऊपर पैकेज हो, आपको पूरे मंथ का सारा असेस हो, तो वो 10 से 12 पाउंड की आपको मिल जाएगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेना, जो मर्ज़ी लेना, वट एवर, वो बाद में बताऊँगा। फिर आपको इंटरनेट चलाने के लिए एक सिम लेनी होगी, वो लेंगे आप लेका की, ठीक है। ये होगा पहला काम। दूसरा काम, आप इजीली खैर से अपनी अकोमोडेशन पहुंच जाएंगे, अपनी लोकेशन पर जब पहुंच जाएंगे, और जो दूसरा काम आपको करना होगा वो ज़रूरी होगा कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी और अपना बीआरपी कार्ड लेना है। अब बीआरपी कल पहले वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे हम अपनी कंट्री में होते हैं हमारा वहाँ पे कार्ड होता है, इस तरह हमारा यूके के अंदर बीआरपी कार्ड होता है हमारा आइडेंटिटी के तौर पे। तो वो बीआरपी कार्ड आपने कहाँ से लेना है, जब आपको यूके वीआई की तरफ से सक्सेसफुल वीज़े की मेल आती है तो उसके ऊपर उसका एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस आपने वहाँ से देख लेना है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स सेव रखने हैं, वो एड्रेस देख के अपने पोस्ट कोड पर जाना है और वही पोस्ट कोड से अपना अपने बीआरपी कार्ड ले लेना है। लेकिन उससे पहले आपने जब यूनिवर्सिटी जाना है तो यूनिवर्सिटी जाके रजिस्ट्रेशन करवा के अपना स्टूडेंट जो कार्ड है वो भी आपको लेना ही लेना है। जब आपके पास स्टूडेंट कार्ड होगा तभी आप बीआरपी कार्ड ले सकोगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपने यूनिवर्सिटी कार्ड लेना है, रजिस्टर करवानी है और बीआरपी अपना कार्ड लेना है। अब बाज़ औक़ात जो बीआरपी कार्ड थोड़ा लेट भी होता है कि 2 दिन, तो 1 वीक के अंदर अंदर आपका बीआरपी कार्ड आ जाएगा। तो ये हो गया 3 चीज़ें जो सबसे ज़रूरी आपको करनी है। उसके बाद अगला काम जो आपको करना होता है वो करना होता है आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करने होते हैं। अब स्टार्ट में आपके जो है वो ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन जो 2 अच्छे बैंक के मोन्जो है और रेवोल्यूट है, ये 2 बैंक आपने ऑनलाइन जो है वो अपने ओपन कर लेने। कैसे करने हैं ये बाद में वीडियोस में लेके आऊँगा। तो ये आपने बैंक ओपन करने हैं और उसके बाद आपने जो फिज़िकली बैंक ओपन करने हैं वो भी कर सकते हैं। उसमें मेरा आजकल अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है और वैसे भी मार्केट में अच्छे हैं, और लॉयड्स है, बार्कले है। तो ये 2 बहुत फिज़िकली अच्छे बैंक्स हैं। कोऑपरेटिव है, लेकिन ये 2 लॉयड्स और जो बार्कले, ये दोनों अच्छे बैंक्स हैं। इसमें आप अपना अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं फिज़िकली बैंक में जाके। जब आपके अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे, चल जाएंगे, उसके बाद अगला काम जो करना होता है, आप इसमें ज़लालत हमारे मुल्क की तरह नहीं है। अकाउंट्स ओपन करने में बहुत सिंपल है, ऑनलाइन भी सिंपल है, फिज़िकली भी सिंपल है, सब ऑनलाइन होता है, कोई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आपका सब कुछ हो जाएगा। अगला काम जो आपको करना होता है वो ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपना जीबी रजिस्टर करवाना होता है। जीबी क्या होता है? जीबी बेसिकली जब आप अपने मुल्क में होते हो तो वहाँ आप जो है ना वो अपनी फ़ीस पे करके आए होते हैं एचएस की, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस पे करके आए होते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा है। जब आप यहाँ पे आएंगे, अपना जीबी रजिस्टर करवाएंगे, तो आप अगर किसी भी आपको अल्लाह ना करे कोई मसला बनता है तो आपको मेडिसिन की किसी की भी ज़रूरत होगी, तो आप अगर डिस्पेंसरी जाएंगे तो आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। आपको पहले जीबी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जीबी रजिस्टर शो होगा, आपके आसपास का जो आपका मेडिकल डिस्पेंसरी है वो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ आप जाके अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। उसका अगला जो मेजर ज़रूरी काम है वो है एनआई आपने अप्लाई करना। एनआई क्या होता है? नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। आप यहाँ पे कोई भी दुनिया की जॉब करेंगे, कहीं भी जाएंगे, अगर आपका एनआई नहीं होगा तो आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो जॉब जो है वो आपको इसी एनआई पे मिलनी है, इसी एनआई के बेस पे, क्योंकि आप 20 घंटे स्टूडेंट को अलाउ होते हैं, तो वही 20 घंटे आपको एनआई पे शो करने पड़ेंगे और उसी के हिसाब से आपको वेजेस मिलेगी। तो वो एनआई आपने ऑनलाइन ज़रूर अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है वो भी बाद में बताऊंगा। तो ये एनआई भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपने हर हाल में करना है। उसके बाद अगला जो ज़रूरी काम आपने करना होता है वो ये करना होता है कि आपने अपना डीवीएल आपने अप्लाई करना है। डीवीएल क्या होता है? जैसे कि हम एशिया के लोग हैं तो हमें अपना वहाँ से अपना जो पाकिस्तान का जो इंडिया का एशिया का लाइसेंस है वो यहाँ यूके में 1 साल चल सकता है। 1 साल तक आप ड्राइव कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो मेरा मशवरा है, मैंने भी ये मिस्टेक की है कि मैंने आते साथ डीवीएल अप्लाई नहीं किया, तो मुझे अब मुश्किलात हो रही, मेरा लाइसेंस दूसरा एक्सपायर होने वाला है। तो आपने आते साथ डीवीएल अप्लाई करना है और आपने यहाँ की यूके की थ्योरी जो है वो पास करनी है। इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सा टाइम टेकिंग है, मुश्किल नहीं है। तो वो सारा प्रोसेस क्या है वो भी सारा आपको बाद में बता दिया जाएगा।
तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको हर हाल में करनी होती हैं। अगर इसमें कोई भी थोड़ी नीच ऊपर होगी तो बहुत मुश्किल हो सकती है। उसके बाद अगर आप अगला ज़रूरी काम है कि जैसे आप आ रहे हैं और आपने सोचा होगा हमने जॉब क्या करनी है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हम जाके सिक्योरिटी की जॉब करेंगे। तो अगर भाई आपकी सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं तो भाई मेक श्योर करें पहले ही दूसरे वीक में अपना जो है वो सिक्योरिटी का बैच अप्लाई करें, सिक्योरिटी की क्लासेस लें, टेस्ट पास करें, उसके बाद बैच अप्लाई कर दें। इनको पहले 1-2 वीक में अपना काम कंप्लीट कर लें। अगर इसको आप एक्सपेंड लेके जाते हैं तो फ्यूचर में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। 5 से 600 पाउंड एक्सपेंसिव इस पे आना ही आना है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिले करते जाएंगे तो फिर आगे मुश्किलात आती जाएंगी आपको। और अगला ज़रूरी काम आपने जो वो ये करना है कि अपनी जो अकोमोडेशन है, अगर आप ऑलरेडी पहले बुक कर चुके हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो 1 मंथ की आपने अगर बुक की है तो उसके बाद आपकी परमानेंट अकोमोडेशन जो है उसको परमानेंट बुक करें ताकि फ्यूचर में आपको मसला ना हो। कोशिश करें कि अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास अकोमोडेशन हो, वहीं आपकी जॉब भी छोटी मोटी हो जाए जो कि घंटे अलाउ होते हैं, तो वो ईज़िली आपके लिए सब कुछ मैनेज जो है ना ईज़िली मैनेज कर सकेंगे। अगर इसमें कोई चीज़ भी आप मिस करते हैं थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के बाद, तो फिर आपके लिए बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इन टाइम पे इनको करना। अगर इन टाइम पे ये नहीं कर रहे तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसमें कुछ भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप आते साथ नहीं करेंगे, इसको डिले करते जाएंगे तो फिर आपके लिए फ्यूचर में मुश्किलात हो सकती है। तो यही आज की ज़रूरी चीज़ें थी जो को आपके साथ करनी होती है आपको। अब इनमें जो भी मैंने चीज़ें बताई, इनमें आगे आगे इंशाल्लाह इन सब टॉपिक पे एक एक वीडियो लेके मैं पूरा आऊँगा, पूरा डिटेल में समझाऊँगा किस टॉपिक को आपने कैसे कवर करना है और उस पर कैसे कैसे आपने चीज़ें इंक्रीज़ करते जाना है और उसको ईज़िली आपने मुकम्मल कर देना है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट जो है लिस्ट है वो सारी बायो के अंदर है, वहाँ जाके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और पर्सनल में मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी वहाँ पे मौजूद है। तो अपना और अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में मुलाकात होती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।